स्टूडेंट्स CSS की जनरल एबिलिटी के लेक्चर सीरीज़ के रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स के दूसरे और आखिरी लेक्चर में मैं आपको आज 3 से 4 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो आप सबसे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूं, स्टेटमेंट पढ़ता हूं। 10 years ago एज ऑफ तारिक मदर वाज 3 times एज एज ऑफ तारिक। ठीक है, 10 years फ्राम हेंस मदर एज विल बी 2 times द एज ऑफ तारिक, कि 10 साल के बाद मदर की जो एज है वो 2 times हो जाएगी तारिक की निस्बत। फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, कि माँ और बच्चे के दरमियान जो प्रेजेंट एज की रेशो है आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करता हूँ, सपोज कर लेते हैं 10 years ago, लेट्स सपोज 10 years ago तारिक मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज तारिक। ये एक ये हो गया। दूसरा, तारिक मदर वाज 3 times ओल्ड एज ओल्ड तारिक, यानी कि अगर तारिक की एज होगी x तो उसकी मदर की होगी 3x। सिंपल, तारिक एज। तारिक एज x, मदर एज जो है वो हो जाएगी स्टूडेंट्स 3x। उसके बाद वो कहते हैं कि 10 साल पहले की बात है। अब नाउ एजेस, अभी कितनी एजेस होंगे? तारिक एज x + 10 कर दें, मदर एज 3x + 10 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे इसे हो गए 2। अब लिखा हुआ है 10 years फ्राम हेंस, यानी अब से 10 साल के बाद। बेसिकली हमने अब की एज तारिक और उसकी मदर की इसलिए फाइंड आउट की है कि हमने 10 साल बाद की मालूम करनी है। 10 साल पहले की क्वेश्चन में दी गई है और 10 साल बाद की उन्होंने कहा है कि अब फलां बनती है। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद की दोनों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा का भी पता हो। तो जो 10 साल पहले थी उसके अंदर 10 हम ऐड करेंगे तो मौजूदा हो जाएगी, और जो मौजूदा है उसके अंदर 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 10 साल बाद की। नाउ एज आफ्टर 10 years, कि 10 साल के बाद एजेस क्या होंगी? तारिक की जो एज है वो हो जाएगी x + 10 + 10, x + 20 हो जाएगी। मदर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, वो हो जाएगी 3x + 10 + 10, 3x + 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 साल बाद की है, यानी पहले 10 साल पहले की है, उसके 10 साल गुजरने के बाद जो मौजूदा वक्त है उसके अंदर हमने 10 ऐड कर दिया। जो 10 साल के बाद है कि उसके अंदर हमने मजीद 10 ऐड कर दिया। उसके बाद ये मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। वो कहता है कि द मदर एज विल बी 2 times द एज ऑफ तारिक। ठीक, अब आ गई 2 times वाली बात। आप पिछले इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़रा माइंड में लाएँ तो आपको समझ आने वाली है। x + 20 लिखेंगे इक्वल टू 3x + 20। वो कहते हैं जी मदर एज विल बी 2 times द एज ऑफ तारिक। मदर एज विल बी 2 times द एज ऑफ तारिक। मदर एज क्या है? 3x + 20 है। वो कहते हैं 3x + 20 मदर एज है, वो 2 टाइम है तारिक की एज की। तो मदर एज क्या है? 2 टाइम है, तो 2 हम लगाएंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा 2x + 40 बराबर है 3x + 20। 2x - 3x, ये 3x इधर माइनस का हो गया, 20 40 इधर गया माइनस का हो गया, -x - 20 माइनस से खत्म, x = 20। अब उन्होंने कहा कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले मैं मालूम करूंगा प्रेजेंट एज ऑफ सन। उन्होंने किसकी दी हुई है? प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ मैं सन की मालूम करूंगा। सन की जो प्रेजेंट एज है वो है, सन का मतलब तारिक। तारिक की जो प्रेजेंट एज है वो है x + 10। x + 10, x की जगह मैं 20 पुट करूंगा, 20 + 10 = 30 हो जाएगा। प्रेजेंट एज 30, प्रेजेंट एज ऑफ मदर के क्या था जी? 3x + 20 था। 3x + 20, 3 के साथ x की वैल्यू आई है 20 उसमें किया ऐड। 3x + सॉरी मदर एज जो है 3x + 10 है, 3x + 10, 20 3 60 हो गया, जमा 1 10 हो गया, ये हो गया 70 ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ तारिक 20 साल है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर जो है वो 70 साल है। तारिक की 30 साल, मदर की है 70 साल। क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें ये भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
वो लिखा हुआ है रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, मैं रेशो ऑफ मदर एंड सन प्रेजेंट एज। तो मदर की एज कितनी है 70, सन की कितनी है 30, 3 0 0 थे 7 निस्बत 3। ठीक है, ये जो है हमारी रिक्वायर्ड रेशो है मदर और सन की एज के दरमियान। तो जल्दी से हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का दूसरा सवाल की मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि तारिक मदर एज वाज 4 टाइम ओल्ड एज ओल्ड तारिक 12 years ago. After 12 years she was twice as old as तारिक. Find the present age of तारिक. वो कहता है कि 12 साल पहले तारिक की जो मदर है वो तारिक से 4 टाइम जो थी एज के अंदर इल्डर थी, बड़ी थी। तो 12 साल के बाद उसकी एज में जो रेशो होती है वो डबल हो जाती है, उसकी एज जो है तारिक से। तो तारिक की मौजूदा उम्र क्या है? ये पिछले सवाल से डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। तारिक मदर वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज तारिक 12 ईयर अगो। सबसे मैं लिखता हूँ 12 years ago तारिक मदर एज वाज 4 टाइम, यानी मदर की एज जो है वो 4 टाइम ज़्यादा होगी, तारिक की कम। तारिक एज एक्स, मदर एज कितनी होगी 4x। अगर यहाँ पे होता 4 years तो मदर के वक्त हम लिखते हैं x + 4। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 times तो हमने लिखा हुआ है 4x। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको माइंड में रखना है। अब उन्होंने लिखा हुआ है आफ्टर 12 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज तारिक, यानी कि वो कहते हैं 12 साल पहले तो उनकी ये है रेशो, तो 12 साल बाद उनकी कुछ फलां होगी, ट्वाइस होगी मदर की। तो हमने 12 साल पहले का लिखा है। अब हम देखते हैं कि अब का क्या है। नाउ तारिक एज जो है वो है होगी अब x जमा 12। मदर की एज क्या होगी 4x जमा 12। ठीक है, 9 मालूम हो गई। अब लिखेंगे 12 years फ्रॉम नाउ। 12 years फ्रॉम नाउ में तारिक की एज क्या हो जाएगी x जमा 12 जमा 12, ये हो जाएगी x जमा 24। तो मदर की एज क्या हो जाएगी मदर 4x जमा 12 जमा 12 बराबर है 4x जमा हो जाएगी 24। अब हम स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। 12 years आफ्टर 12 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज तारिक। तो मैंने वो लिखा हुआ है ट्वाइस एज ओल्ड एज तारिक, तो मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ x जमा 24 जो है वो तारिक की एज है इज इक्वल टू 4x जमा 24 जो है वो है उसकी मदर की एज। अब स्टेटमेंट ये कहती है कि शी का मतलब मदर जो है वो 2 टाइम्स जो ओल्ड है तारिक से। तो ये जो है तारिक की एज है, ये जो है मदर की है। मदर क्या है 2 टाइम जो है 2 टाइम्स ओल्ड है। ओल्ड कौन है मदर, तो हम 2 लिख देंगे तारिक से क्योंकि 2 टाइम ओल्ड है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x जमा 48 आएगा, 24 2 48, 4x जमा 24 आएगा, 2x माइनस 4x बराबर है 24 माइनस 48 माइनस 2x माइनस 24, 2 से ख़त्म, 2 एकम 2 2 12 24, x बराबर है 12। तो x की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आ गई है 12। ठीक है, अब हमने मालूम करना है कि प्रेजेंट एज ऑफ तारिक एंड मदर, ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं तारिक प्रेजेंट एज। तारिक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है नाउ x + 12। x + 12, x की जगह 12 है, 12 वैसे आ गया। तारिक की जो प्रेजेंट एज है वो है 24 साल। तो तारिक की मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी तारिक की मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी जनाब 4x जमा 12, 4x जमा 12, 4x के साथ 12 आया जमा 12, वैसे 12 4 48 होता है, ये + 12 60। तो तारिक की मदर की जो एज है वो होगी 60 ईयर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब आखिरी सवाल है, वो जितने सवाल मैंने समझाए हैं रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स में उनमें सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो जल्दी से करते हैं आखिरी सवाल। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का हम आखिरी सवाल शुरू करते हैं। इफ़ टोटल एज ऑफ तारिक एंड अली इज़ 12 year मोर देन द एज ऑफ अली एंड अहमद। इसमें आ गई हैं 3 नाम। अली इज़ हाउ मच यंगर दैन तारिक,
ठीक है। इसके अंदर आ गई हैं 3, वो कहते हैं 2 लोग हैं वो 12 साल बड़े हैं बाकी 2 लोगों से, तो इन 4 लोगों में जो एक बंदा है वो रिपीट हो रहा है, तो इस तरह टोटल बंदे हो गए 3। इसको देखते हैं ये सवाल कैसे होता है। इफ़ द टोटल एज ऑफ तारिक एंड अली, हम लेट्स सपोज कर देते हैं तारिक एज x, अली एज को y कर देते हैं और अहमद को कर देते हैं z। ठीक है, तो वो कहता है कि तारिक एंड अली, तारिक और अली क्या है x प्लस वाई। ठीक है, इसको कर देते हैं इनटू मोर देन टोटल एज ऑफ अली एंड अहमद। तारिक एंड अली है वो है मोर देन टोटल एज ऑफ अली एंड अहमद, यानी कि तारिक और अली जो हैं वो ज़्यादा हैं अली और अहमद से। अली और अहमद से, अली और अहमद क्या हैं, अली और अहमद हैं वाई और जेड। अली और अहमद 2 इकट्ठे हैं, तारिक और अली भी इकट्ठे हैं। अब तारिक और अली जो हैं वो अली और अहमद से ज़्यादा हैं, इसीलिए तारिक और अली पहले आएगा और दरमियान में माइनस आएगा, बाद में आएगा अली और अहमद, क्योंकि अली और अहमद कम हैं तारिक और अली से, इसलिए अली और अहमद से पहले माइनस आ जाएगा। तो उनमें फ़र्क कितना है 12 सालों का। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। वाई से ख़त्म, तो ये बन जाएगा y जो है y से ख़त्म, ये बन जाएगा जी x माइनस जेड, x माइनस जेड इज इक्वल टू 12। तो ये वही चीज़ निकल आई है जो उसने पूछा है। उसने कहा कि अली इज़ हाउ मच यंगर देन तारिक, अली इज़ हाउ मच यंगर देन तारिक। तो स्टूडेंट इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वहाँ मैंने लिखा हुआ था अली। अहमद इज़ हाउ मच यंगर देन तारिक, तो उसने पूछा कि अहमद जो है वो तारिक से कितना यंगर है। तो अहमद को हमने डिनोट किया था जेड से, जेड यंगर है तारिक से, तारिक क्या है x 12 साल। इसका मतलब है अहमद जो है तारिक से 12 साल यंगर है, तो अली जो है वो तारिक से 12 साल छोटा है। तो ये हमारा निकला है जवाब। उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।